नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने पाकिस्तान और उसके आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कायराना हरकत का इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और एक सशक्त एवं एकजुट राष्ट्र के निर्माण हेतु पीएम मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने कहा कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी मारे गए। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत का छोटा सा परिचय है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की बदली हुई रणनीति का प्रतीक बताया। उन्होंने इस लड़ाई में पूरे देश को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश की राजनीति मतभेदों को दूर कर सभी ने एकजुट होकर दुनिया को बता दिया कि भारत में आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत के सिंदूर पर कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश की जीत बताया। सबको राम राम और भारत की जनता को हार्दिक प्रणाम। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना अभी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिया है वो जवाब बहुत हद तक और बेहतरीन तरीके से हमारे जवानों ने और हमारे सारे पॉलिटिशियनों ने सब लोगों की मिलीजुली भगत से पाकिस्तान को हम लोगों ने करारा जवाब दिया। इसको आज आप देख भी रहे थे, जैसा चल रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ना, ऐसा मेरा मानना है इस बात में। आप सभी लोग जानते हो और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद का फंगस कहेंगे इसे, आतंकवाद का फंगस पनपता है। और आज ही नहीं, पहला हमला नहीं है हमारे उसमें, कई हमले अब गिनती गिनाऊंगा। पुलवामा हो गया, मुंबई अटैक हो गया, और 1947 के बाद से ही धीरे धीरे इन लोगों ने हर जगह पर अटैक किए हैं। ये सभी लोग जानते हैं। और वो तो भारत है। आप सभी लोग एक चीज़ को जानते होंगे कि जो अच्छे आदमी होते हैं वो कभी भी बुरे आदमी के मुंह लग के या उनसे लड़ाई करके अपनी इज्जत खराब नहीं करते हैं। तो ऐसा ही मामला यहाँ पर भी है। भारत का पाकिस्तान से कहीं किसी मामले में कोई मुकाबला नहीं है। ये तो हमारे लिए ऐसा हो गया कि जैसे गली चलते कोई एक टुच्चे गुंडे से एक बहुत ही सभ्य आदमी, पढ़े लिखे, MBA मतलब BTech करा हुआ या कोई ऐसा DM SDM गली छाप किसी आदमी से बहस करे, ये हम लोगों के लिए इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। और जिस दिन हमें लगेगा कि यार ये अब सफिशिएंट हो गया, तो उस दिन 100 सुनार की एक लोहार की हम लोग जरूर करेंगे। 100 सुनार की एक लोहार की एक दिन अवश्य इस मामले में होगा, और थोड़ा सा समय की जरूरत है। तो ऐसा है पूरे देश में, मेरे को ऐसा लगता है कि रैली तो ऐसा है कि पूरे देश में जो एकदम फिर से 1947 के बाद, 1947 से पहले, मैं कहूँगा 1947 से पहले जैसा माहौल रहता था वैसा देश में माहौल है। देश में माहौल का मतलब कि जैसा आज़ादी के टाइम पे मैं मानता था, मैं अपने आप व्यू दे रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं देख रहा हूँ आज़ादी मतलब एक माहौल जैसा आज़ाद होना होगा देश को, इस तरीके का माहौल देश में अपने आप क्रिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? और भाई मैं तो लोगों के पास जाता हूँ, मैं युवाओं के पास जाता हूँ, तो मैं उनके अंदर इतना गुस्सा देख रहा हूँ। वो चाहे, मैं अब कहना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई भी बात ऐसे मतलब नहीं कहता हूँ, वो चाहे विपक्ष के लिए हो या फिर पाकिस्तान के लिए हो या फिर किसी भी टेररिस्ट, इन सब चीज़ों के लिए हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है भाई, बहुत ज़्यादा नाराज़गी।